वैसे अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कई बड़े नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप हैं, बड़े गंभीर आरोप, और टीएमसी के नहीं बीजेपी के नेताओं पर भी हैं जो बने हैं। उनके ऊपर तो आपको पता ही है, स्टिंग ऑपरेशन तक उनका सामने था। लेकिन पुलिस का फोकस अगर किसी पर सबसे ज्यादा रहा वो टीएमसी के प्रत्याशियों पर रहा कि ये प्रत्याशी कैसे खुलेआम घूम सकते हैं। घूमेंगे तो जनता पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तो मतदाता वोट कास्ट करेगा, वोट कास्ट किया तो आका का की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। 21 तारीख को दोबारा से वोटिंग का खेल है। इस वोटिंग से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई टीएमसी, और कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर जो कहा उसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर याचिका को लेकर जो कहा है वो खास तौर पर बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, और खास तौर पर चुनाव आयोग के लिए। वो चुनाव आयोग जो कहता है निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं, निष्पक्षता से कराते हैं, उसकी निष्पक्षता की पोल अब खुलने जा रही है। 21 तारीख को वोटिंग, 24 तारीख को नतीजे, और उसके बाद समीकरण पलट भी सकते हैं। खेला क्या होने जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा, और यह भी दिखाने जा रहा हूं कि बताया जा रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के हाथ से यह चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। क्यों, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको एक खबर, क्योंकि आपको पता है कि फाल्ता जो सीट है उस सीट को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, और इस सीट में खेला यह था भाई कि फाल्ता सीट पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए थे भाई चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने कहा नहीं नहीं, ये बहुत गंभीर मसला है कि भाई ईवीएम पर टेप लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के ही कार्यकर्ता, मैं नेता तो नहीं कहूंगा लेकिन कार्यकर्ता वही नेता ही बनना चाहता होगा आगे जाकर, जब वही कार्यकर्ता खुलेआम एक के बाद एक 15 16 वोट कास्ट कर रहे हो, तब चुनाव आयोग को इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता नजर नहीं आती। लेकिन अमूमन ऐसे घटनाक्रम पर चुनाव आयोग जाग जाता है और उसने दोबारा से वोटिंग कराने की, और उससे पहले भी पुरजोर कोशिश थी कि वोट कास्ट उस लेवल पर ना हो पाए। लेकिन खबर निकल कर आई कि लाख कोशिश के बाद भी बीजेपी की मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। खास तौर पर जिस क्षेत्र में अब 21 तारीख को वोटिंग है, वहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई, बताया गया, तस्वीरें भी आई थी, अजय पाल शर्मा को खास तौर पर उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था कि भाई आओ जरा यहां कर माहौल क्रिएट करो। तुम आओगे, माहौल क्रिएट करोगे तो सारी चीजें चंगा नजर आएंगी और चीजें भी ठीक हो जाएंगी। और उन्होंने जो किया अजय पाल शर्मा ने, वो सबने देखा। उसको लेकर कई तरह के आरोप भी लगे और कई तरह की तस्वीरें भी नजर आई कि खास तौर पर वो जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं उनके घर पर जाकर आमद दर्ज करा रहे थे, बार बार जाते थे और क्या क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह घूम रहे थे, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। और अब देखिए, इसी पूरे मामले पर 29 तारीख को वोटिंग के बाद आरोप लगे, और आरोप के बाद जब मन मुताबिक चीजें नजर नहीं आई, उसके बाद दोबारा वोटिंग का ऐलान है। फाल्ता रीपोलिंग, जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट, हाईकोर्ट ने टीएमसी उम्मीदवार को राहत दी है। यह सब कुछ 72 घंटे पहले हुआ। 72 घंटे पहले यह ऐलान इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि 21 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सीट से कोई समीकरण बदलेगा, लेकिन इस सीट से यह क्लियर जरूर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव आयुक्त हैं, इसी देश के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह का पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसको अगर ये कहा जाए वो निष्पक्ष चुनाव है तो ये बड़ा हास्यास्पद रहेगा। हम इसे निष्पक्ष चुनाव तो कतई नहीं मानेंगे। ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि हाँ, जिसमें से कई पूर्व चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने ये बात दावा किया था। अब देखिए इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल की फाल्ता में रीपोलिंग से ठीक पहले 72 घंटे पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों में सुरक्षात्मक राहत की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल ये खबर हमने आपको वैसे तो एक दिन पहले दिखाई थी। ये कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे खुद जहांगीर खान को लेकर चुनाव के दौरान ही, आप सोचिए जिस दिन वोटिंग हो रही है उससे 24 से 48 घंटे पहले लगातार दबिश वाला खेल खेला जा रहा, दबिश खेली जा रही थी। ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा था बताने की जरूरत नहीं। ये चुनाव आयोग जो निष्पक्ष तौर पर अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी को बुलाते हैं 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जब उसी पश्चिम बंगाल के अंदर उत्पात काटा जा रहा होता है, तब खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, बताते हैं बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, पूरा का पूरा चुनाव भाई हम उनकी नजर में करा रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के। लेकिन वहां हत्याएं हुई। अगर हत्या भी हुई तो किसकी हत्या पर सबसे ज्यादा परेशानी हुई सबको? किसकी हत्या पर? सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पीए की। मैं ये नहीं कहता, मेरा इस चैनल नहीं कहता कि ये हिंसा को भी भुला देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा टीएमसी के कितने कार्यकर्ताओं की जान चली गई, किसी ने पूछा क्या? जिन उनके प्रत्याशियों को पोलिंग सेंटर के बाहर मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, काउंटिंग सेंटर के बाहर किसी ने पूछा? केंद्रीय सुरक्षा बल कहां था जब काउंटिंग सेंटर से मारकर पीट कर भगाया जा रहा था? तब
ये केंद्रीय सुरक्षा बल कहां था? किसी ने इसके बारे में ना जाना, ना पूछा, ना किसी को लेना देना। चुनाव आयोग तो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। अब इन सब के बीच जब फाल्ता सीट पर दोबारा से वोटिंग होने जा रही है तो जहांगीर खान ने पहले गए हाईकोर्ट, जो हमने आपको दिखाई भी, अब हाईकोर्ट ने भी कहा है 24 को नतीजे आएंगे और 25 तारीख तक आपकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। देखिए इसमें क्या है, पश्चिम बंगाल की रीपोलिंग से मैं 72 घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार कलकत्ता हाईकोर्ट गए। जहांगीर खान का आरोप है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत कई झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। इन्हीं मामलों के चलते उन्होंने अपनी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अगर उनके खिलाफ बेहद गंभीर आपराधिक मामला सामने आता है तो विषय को अदालत के संज्ञान में लाना होगा। साथ ही उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ये क्लियर कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते कि लिया उठा के गिरफ्तार कर लिया। अब ये सारे तमाशे नहीं चलेंगे, ये क्लियर किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है। क्योंकि देखिए, आप कहते रहिए कि संविधान की जीत, चुनाव अच्छा हुआ, ये तमाम बातें, लेकिन ये देश ने भी देखा, ये जो चुनाव करा रहे हैं वो भी जानते, वहां के निर्वाचन अधिकारी भी, और इसे जो सुरक्षा बल तैनात किया गया वो भी जानते कि नहीं, जैसा चुनाव होता है वैसे तो नहीं हुआ। क्यों ने तैनात किया गया था, क्या क्या हुआ था, वो सब जानते हैं। तो इस बात को लेकर पूरी तरह से गंभीरता। आप देखिए, इसमें कहा गया है कि भाई फाल्ता बंगाल का नया अग्नि क्षेत्र है। ममता के हाथ से इसे छीनना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल। 21 मई को मतदान है, जहां टीएमसी के जहांगीर खान और बीजेपी के देवांशु पांडे के बीच मुकाबला है। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वे जीत पाएंगे। यह लगातार सवाल उठाया तो जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए यह सीट बहुत ज्यादा जरूरी अब हो जाएगी, क्योंकि 31 सीटों वाला मामला लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। उसके बाद 26 सीटों का भी निकलता है और 1-2 सीट और निकल कर आती है, जिससे पता लगता है मसला सिर्फ एसआईआर से जुड़ा नहीं था। एसआईआर से आगे का भी एक मसला था। वो मसला था खास तौर पर उन सीटों को लेकर जहां पर मतगणना धीरे की गई। स्क्रॉल की हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने माना कि हां भाई, खेला तो हुआ है और जबरदस्त खेला हुआ है। यह उन्होंने खुद इस बात को माना था। अब इसी को लेकर नाराजगी भी है और ममता बनर्जी जा ही रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से इसी हफ्ते भर के भीतर 2 बड़े झटके लगी चुके। तीसरा झटका है ये। पहला झटका हमने आपको दिखाया जब इन्होंने कहा नहीं भाई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले, दफ्तर तोड़े जा रहे थे, तमाम चीजें, कई लोग अपना घर मकान दुकान छोड़कर चले गए, वो वाला मसला था। तो उसको लेकर एक कहानी थी। और उसके साथ साथ भाई कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आप सुनिश्चित कराएंगे, शुभेंदु अधिकारी की सरकार की जो पुलिस है वो सुनिश्चित कराएगी कि जो अपने घर मकान दुकान छोड़कर गए वो वापस लौटें। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस की होगी, जो वापस लेकर आएगी। दूसरा बड़ा झटका ये था कि जो तिलजला है इलाका, मुस्लिम बाहुल इलाका, वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, वहां पर रोक लगी। और अब देखिए, यहां पर मसला निकलकर सामने आया है कि कह दिया गया है किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी 25 मई तक नहीं होगी। ये चाहते थे कि कैसे भी जहांगीर खान को ढूंढा जाए, गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद माहौल बनाया जाए। जहांगीर खान मैदान में तो होंगे, लेकिन जब जमीन पर उतरे नजर नहीं आएंगे तो असर तो पड़ेगा। पूरी रणनीति तैयार थी, लेकिन धरी की धरी रह गई। नमस्कार।